क्या दिग्विजय सिंह की कुटिल राजनीति एक बार फिर से कांग्रेस को भारी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 जून को चुनाव होना है, लेकिन जो कुटिल चालें दिग्विजय सिंह ने चली थी, उससे न सिर्फ सरकार चली गई कांग्रेस की, बल्कि अब एक और सीट खतरे में है और साथ में साथ कांग्रेस का दलित वोट बैंक मध्य प्रदेश में खतरे में पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की, राज्यसभा को लेकर जो हालात हैं उनकी हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा है और उसमें से 22 एमएलए जो कांग्रेस के थे, जो सिंधिया खेमे के माने जाते थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब बाई इलेक्शन में उनको जाना है और 2 विधायक ऐसे हैं जिनका निधन हो चुका है। तो इस तरीके से 230 विधानसभा में से इस समय 206 विधायक मौजूद हैं और इन 206 विधायकों को 19 जून को मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए, जो कि राज्यसभा के लिए हैं, उसमें मतदान करना है। 2 सीटों पर उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जीत जाएगी और 1 सीट पर कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कुल 52 विधायकों का समर्थन 1 सीट के लिए चाहिए होता है। और अब निज़ाम बदल गया है। जिस समय उम्मीदवारों की घोषणा की थी उस समय कांग्रेस बहुमत में थी, लेकिन अब जब वोटिंग होगी उस समय बीजेपी बहुमत में है। तो दिग्विजय सिंह की हम बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह कैसे कांग्रेस के लिए लगातार परेशानी का सबब बनते हैं। आपको बता दूं कि गुना से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे, उस समय से वो लगातार उनके मन में था कि वो संसद में राज्यसभा के जरिए पहुँचें और कांग्रेस के टिकट पर पहुँचें। लेकिन दिग्विजय सिंह की कुटिल चालों ने उनको न सिर्फ मध्य प्रदेश से आइसोलेट किया, उनको बड़े तरीके से पहले उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी बनाया गया, उसके बाद उनको महाराष्ट्र भेज दिया गया। कोशिश ये थी कि सिंधिया मध्य प्रदेश से दूर ही रहें। और उसके बाद जब बारी आई तो इस तरीके के चक्रव्यूह दिग्विजय सिंह ने रचा कि सिंधिया कांग्रेस के भीतर ही अलग थलग पड़ गए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अंततः उनको बीजेपी का दामन थापना पड़ा। और जब सिंधिया बीजेपी में पहुंचे तो उनके कट्टर समर्थक 22 विधायक, जिनमें मंत्री भी शामिल थे, उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और वे भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब उपचुनाव होगा और ये सारे 22 इस्तीफा देने वाले विधायक बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन परिस्थितियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कांग्रेस फिर से कैसे दिग्विजय सिंह की कुटिल चालों से फंस गई है, उलझ गई है बैकफुट पे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह के साथ साथ फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। जब घोषित किया था तब कांग्रेस बहुमत में थी, उसके 114 विधायक थे। आज हालात उल्टे हो गए हैं। यहाँ बीजेपी के 106 विधायक हैं 206 सदस्यीय विधानसभा में, और निर्दलीय जो हैं वो निर्दलीय और बसपा सपा के भी इस समय बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो 52 के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी और बीजेपी को 2 सीट मिलेगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की 1 सीट पे कौन जीतेगा? क्या वो सेफ सीट दिग्विजय सिंह की होगी या फूल सिंह बरैया की होगी? जब फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कहने पे, तब दिमाग में ये बात रही थी कि एक दलित चेहरा है फूल सिंह बरैया, लंबे समय से मध्य प्रदेश में दलितों की सियासत करते आए हैं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बसपा को एक ज़माने में उन्होंने ग्वालियर, चंबल संभाग में और बुंदेलखंड, बघेलखंड में खड़ा किया था। तो उस पूरे वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बरैया को उम्मीदवार तो कांग्रेस ने बना दिया, लेकिन अब कांग्रेस फंस गई है। सवाल ये उठता है कि जब 1 सीट सेफ है तो आप दलित चेहरा को महत्व देंगे या राजा साहब को महत्व देंगे, यानी दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह खुद ये कह चुके हैं कि ये उनकी राजनीति का उत्तरार्ध है। तो सवाल ये है कि फिर दलितों को अगर कांग्रेस महत्व देती है तो फूल सिंह बरैया को क्यों सेफ सीट पे चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है? चर्चा है कि दिग्विजय सिंह सेफ सीट से चुनाव जीतेंगे और राज्यसभा में जाएंगे, और फूल सिंह बरैया मुकाबले में आके चुनाव हार जाएंगे। सवाल ये है कि क्या दलित समाज ये नहीं समझेगा कि ये किस तरीके की राजनीति है कांग्रेस की? नकारात्मक मैसेज जाएगा और यहीं पर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी इसके बाद पलटवार करेगी और कांग्रेस पे यही आरोप लगाएगी कि जब महत्व देने की बारी आई तो कांग्रेस ने एक राजा रजवाड़े
दिग्विजय सिंह को महत्व दिया, न कि दलित चेहरे फूल सिंह बरैया को। उनको बलि का बकरा बना दिया गया। ये बीजेपी सियासत करेगी, आरोप लगाएगी। चर्चाएं ये हैं कि दिग्विजय सिंह को चाहिए कि वो फूल सिंह बरैया को ही सेफ सीट दें, खुद फाइट करें। इतने समय से वो राजनीति में हैं, उनको फाइट करना चाहिए, जैसा उन्होंने भोपाल में फाइट किया था। और मान लीजिए वहाँ पे वो हार भी जाते हैं, तब भी ये मैसेज जाएगा कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी हित में, दलितों के हित में त्याग किया है। और दिग्विजय सिंह के सामने विकल्प मौजूद हैं। वो चाहे तो उपचुनाव होने वाले हैं, गोविंद सिंह राजपूत के सामने लड़ लें, वो चाहें तो दत्तीगांव बदनावर सीट पर आकर चुनाव लड़ सकते हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ। पार्टी को भी फायदा होगा, अच्छी टक्कर भी हो जाएगी और उनको अपनी राजनीतिक पकड़ का भी एहसास हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कि क्या दिग्विजय सिंह की कुटिल चालें कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये भी सवाल बनता है कि जब लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं तो 10 जनपद यानी कांग्रेस आला कमान खामोश क्यों है? क्या दिग्विजय सिंह इतने महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी पकड़ इतनी मजबूत है 10 जनपद में कि भले पार्टी को लगातार नुकसान हो जाए लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है? इस पर भी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश और देश की सियासत के हर महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर फिर से आपके बीच में आऊँगा। बने रहिएगा आप सीबी लाइव के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं।